अभी तक पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर थकान की शिकन तक नजर नहीं आ रही और अभी 3 किलोमीटर और लंबी ये यात्रा निकलेगी। हर दिन 20 किलोमीटर लंबी ये यात्रा निकाली जा रही है। 9 दिन तक ये यात्रा चलनी है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई है और मध्य प्रदेश के ओरछा में जाकर के समाप्त होने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि हिंदुओं को एकजुट करने का जो आह्वान बाबा ने किया था, उसे देखते ही बन रहा है कि लोग कितनी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। जब आप यहाँ पर ताजिया निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो। हम लोग ध्वज लेकर के विचारों के साथ निकले हैं। इस देश में दंगा वो फैलाते हैं जो इस देश को बांटने की बात करते, सर तन से जुदा करने की बात करते। और मौलाना साहब से कहिए, इस देश में ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, दंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है, तलवारों की यात्रा नहीं। अपने ही देश में अगर उनको ये न महसूस हो कि हम दूसरे देश में हैं, बांग्लादेश में क्या स्थिति है, अगर भारत को बचाए रखना है तो हिंदू को बहुसंख्यक बनाए रखना है। एकदम जाग चुका है हिंदू, हमारे सनातन सब जाग चुके हैं, छुआछूत सब खत्म है। हम हिंदू भाई भाई हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पद यात्रा कर रहे हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है, लेकिन न तो बाबा बागेश्वर के उत्साह में कोई कमी है और न कि भक्तों का जोश कम हुआ। बाबा बागेश्वर के विरोधियों को लग रहा था कि सनातनियों की भीड़ केवल बाबा बागेश्वर के दरबार तक ही आती है। ठंड के इस मौसम में सनातन हिंदू राष्ट्र के नाम पर कौन ही घर से निकलेगा, कौन पैदल चलेगा। लेकिन इन तस्वीरों ने सनातन विरोधियों के तिलिस्म को तोड़ दिया। तस्वीरें देखिए, सनातनियों का पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का हिंदू अब एकजुट होने लगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका मैसेज जाएगा और पूरा वर्ल्ड हिल गया, क्योंकि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, और सिर्फ और हिंदू एकता। हमारे देश का कल्याण हो और माँ बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत ना हो, सब सुरक्षित हो और सब एक साथ हो, सब मिलकर चलें, हम यही चाहते हैं। इसलिए जय जय श्री राम। हम यही बोलना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदू राष्ट्र बनाना है, गुरुजी के साथ चलना है, गुरुजी का ये कार्य को सफल करना है। तस्वीरें बता रही हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्या रौला है। जब आप यहाँ पर ताजिया निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो। हम लोग ध्वज लेकर के विचारों के साथ निकले हैं। अगर ज्ञान पेलेंगे और हम पेलेंगे तो इनके पेट में दर्द होगा। आज दूसरे दिन की यात्रा काजरी गांव से छतरपुर शहर में प्रवेश करेगी, लेकिन बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा को देखकर तमाम लोगों के पेट में दर्द होने लगा। उन्हें लग रहा है कि अगर हिंदू जात पात से ऊपर उठ गया तो उनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा। जिनको भी पेट में दर्द हो रहा हो, होने दो। हम विवादित बयान नहीं देते। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एक करना है, जात पात और भेदभाव को मिटाना है और हर हाल में इस देश में अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं। लेकिन अभी भी हम रुकेंगे नहीं। यात्रा में उमड़ रखे हजारों सनातनियों की भीड़ को देखकर कुछ लोगों को लग रहा है कि हिंदू तो शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए बाबा बागेश्वर की पद यात्रा का विरोध भी हो रहा है। के बारे में क्या कहते हैं? ये चीजें चलती रहती हैं। देशभक्ति के सनातनी मॉडल से तो कुछ मौलाना भी गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने।
बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा का विरोध करना तो कुछ लोगों ने तभी शुरू कर दिया था जब यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले ही बाबा बागेश्वर धाम में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले यानी 20 नवंबर की हैं। देखिए देखिए कैसे हजारों सनातनी अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। अभी तक ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान में होता था, फिल्म स्टारों के कार्यक्रमों में होता था, लेकिन सनातन की पिच पर होता हिंदू राष्ट्र का ये मैच हिंदू एकता के नाम पर बाबा बागेश्वर के माहौल को बताता है। उसे देखकर कहा जा रहा है कि हर एक सनातन विरोधी परेशान है और सनातन का विरोध करने वालों के लिए दुख इस बात का है कि अभी तो सिर्फ आगाज है, यात्रा का आज दूसरा दिन है। आगे कितने सनातनी जुटेंगे और जुड़ेंगे इसका तो कोई हिसाब भी नहीं लगा पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 9 दिनों की पदयात्रा चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है और लगातार अलग अलग तरीके से संदेश दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर इस देश को बचाना है तो हिंदुओं को जगाना ही पड़ेगा। देखिए, चाहेंगे क्या लगता है कि इस यात्रा से हिंदू कितने संगठित होंगे? देखिए, पहले तो पूरे देश के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये हिंदू राष्ट्र एकता यात्रा जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लेकर निकले हैं, सिर्फ यही है कि अगर सनातनियों को बचाए रखना है, अगर माँ भारती के टुकड़े ना हो, सनातन के मानने वाले अलग अपने ही देश में अगर उनको ये न महसूस हो कि हम दूसरे देश में हैं, बांग्लादेश में क्या स्थिति है, अगर भारत को बचाए रखना है तो हिंदू को बहुसंख्यक बनाए रखना है। आज तमाम लोग इस यात्रा का विरोध करते हैं तो मुझको लगता है वो सब आज जब तमाम ऐसे लोग कट्टरपंथी हैं जो जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर सिर्फ सनातन को ही दबाना, सनातन संस्कृति को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हमारी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने की बात करना, उनकी इतनी हिम्मत हो गई है जो कहे हिंदू हिंसक है। अगर हम हिंसक होते तो क्या ये अपना त्यौहार मना पाते? क्या ये 6 करोड़ से 40 करोड़ हो जाते और जहां पर हम 3 करोड़ थे वहां हम 0 हो जाते? आए दिन बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहा है, आए दिन हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आए दिन हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, आए दिन भारत में भी अगर हमको कोई यात्रा निकालना होता है तो आपको तकलीफ होती है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार निकले हैं, आप आह्वान कर रहे हैं लोगों से, आइए।